नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बहुत फेमस शेर है कि सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न कीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। अब जमाना इतना खराब है कि कहा भारतीय सरकार, एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार से बात हो रही थी कि भाई ये लोग संभवतः वक्फ बोर्ड जैसे कलेश को समाप्त करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में हुई करारी हार ने इनके सोचने समझने की शक्तियां समाप्त कर दी है। अब ये विवेकहीन हो गया और इनके जो सलाहकार हैं इन्होंने कहा कि ये काम कीजिए। ये फोटो सबसे पहले आप लोग देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे शिंदे साहब देवेंद्र फडणवीस जी को समझा रहे हैं, ब्रो एक काम करते हैं, मालेगांव जीतना है, मीरा रोड जीतना है, मुसलमानों का दिल जीतना है, वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दे देते हैं। भाई साहब, जब आपको पता है कि मुसलमान वोट नहीं देंगे और अपना कोर वोट नाराज हो गया है और आपकी दुर्गति हो गई है महाराष्ट्र चुनाव में, फिर भी आप सीख नहीं ले रहे हैं, सबक नहीं ले रहे हैं, आप क्यों हार करके विधानसभा से भी बाहर होना चाहते हैं, यह मेरे समझ की बाहर नहीं है। वैसे आईटी सेल चाहे तो लगातार जिस प्रकार से मेरे चैनल पे विशेष प्रकार से स्वयं देखिए, मैं हमेशा कहता हूं मैं हारूंगा तो हिंदुओं से हारूंगा। मुस्लिम इतने ताकतवर नहीं है जो मुझे हरा सके। अपने ही लोग मुझ पे चिढ़ने लगे, कह रहे हैं अरे ये भाजपा की आलोचना नहीं कर रहे, इसको आलोचना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं हितोपदेश। हितोपदेश समझिए, क्या है कि आप लोग चुनाव हार जाएंगे, आप लोग बड़े लोग हैं, आपको कोई दुख नहीं होगा, लेकिन हम जैसे राष्ट्रवादी के ऊपर इस दुख का बोझ कितना गंभीर होता है, आप उनसे पूछिए जो सिर्फ 40-50 सीट बीजेपी का कम आने के बाद आज तक ठीक से चैन से सो नहीं पा रहे। तो कोर्स करेक्शन करना है, लेकिन ये कैसा कोर्स करेक्शन कर रहे हैं साहब आप लोग, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग को आइडिया भी है कि आप लोग कौन सा गुनाह कर रहे हैं? इससे उल्टा राष्ट्रवादी और भड़केगा और चिढ़ेगा और वामपंथियों को जो फर्जी हिंदू अकाउंट लेकर के बैठे हैं उनको नैरेटिव बनाने का पूरा पूरा मौका मिलेगा कि देखो देखो ये हिंदू द्रोही है बीजेपी वाले, वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दे रहे। ये समझ में नहीं आता ये निर्णय क्यों लिया गया, क्या हड़बड़ाहट है, इस निर्णय से आपके सरकार को कौन सी बेनिफिट पहुंचेगी? भाई साहब, आपको पता नहीं है, रामपुर में 500 से अधिक मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिला और एक वोट नहीं मिला। पंचायत का एक बहुत फेमस सीन है जिसमें बनराकस आके कहता है मीटिंग चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, अलगुआ मीटिंग चल रहा है। उसी प्रकार से आप लोग हार की विवेचना कर रहे हैं, हार की विवेचना कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं, अलगुआ मीटिंग कर रहे हैं। पहले आप समझिए कि आपका वोटर कौन है। आपका वोटर राष्ट्रवादी है, आपका वोटर हिंदू है, आपका वोटर प्रचंड भारतीयता और संविधान का समर्थक है और वक्फ बोर्ड एक्ट ही भारत के संविधान को पैरेलली चैलेंज करता है। सर, यह बात आपको समझ में नहीं आएगी तो हितोपदेश आईटी से लिए समझे, इसको कोई मास्टर स्ट्रोक मत बताए, यह मास्टर स्ट्रोक नहीं है। यह बात और है कि देवेंद्र फडणवीस जी का यह निर्णय हो ना हो, लेकिन उन्हें अब तो मालूम है, अब तो रोक सकते हैं। इसलिए आप यह मत कहिए कि बीजेपी नहीं है तो शिंदे सरकार का फैसला है। और उससे भी अधिक जो डेंजरस निर्णय एनसीपी अब लेना शुरू कर चुकी है, भाई साहब एनसीपी का साथ छोड़ने का हिम्मत कीजिए, वरना महाराष्ट्र विधानसभा में जब आप हारेंगे और ये भारत द्रोही जिस प्रकार से जश्न मनाते हैं, हमारे छाती पे सांप लौटता है महाराज जी, प्रणाम करके कहते हैं ये महापाप मत कीजिए, इसको ठीक कीजिए। अगर आपने इसको समय रहते ठीक नहीं किया तो महाराष्ट्र विधानसभा के रिजल्ट लोकसभा से भी संभवतः खराब होंगे। मराठा वैसे नाराज हैं, आपको पता नहीं चल रहा, कहां से पता चलेगा जब आपका फोकस ही दूसरे तरफ है?
तो आप वहां पर फोकस नहीं कर पाइएगा ना, जो आपका कोर वोटर है। और लास्ट मोमेंट में आप मोदी जी से एक्सपेक्ट कीजिएगा कि अंतिम समय में रैलियों में मुसलमानों के आरक्षण पे बात करे, एनआरसी पर बात करे, सीए पर बात करे और वो वोट कर दे। लेकिन जब आप सत्ता में रहिएगा तो काम वही कीजिएगा जो कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है। तो आपके कार्य में अंतर दिखना चाहिए, वाणी में अंतर दिखे ना दिखे। सलाह हो यहां पे उल्टा रहा है। वाणी तो देखेंगे, बात करेंगे ऐसे कि भाई जबरदस्त काम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सरकार बनाते ही हम 32% मुसलमानों को आवास दे रहे हैं, मुसलमानों की आबादी से ज्यादा, हम फलाना नंबर ऑफ आईएएस पैदा कर रहे हैं मुसलमानों में एकेडमिक्स रूप से मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं। भाई साहब नहीं वोट देगा वो जितना जागरूक होगा उतना वोट नहीं देगा। नसीरुद्दीन शाह कम जागरूक है। नसीरुद्दीन शाह ने जो लताड़ लगाई आपको, और इस वक्त फिर से वो लाडला बना हुआ वामपंथी मीडिया का, शर्म नहीं आता। सबा नकवी, अच्छा शबाना आजमी के पांव के चोट को मोदी जी जितनी गंभीरता से लेते हैं उतनी गंभीरता से हिंदुओं के मृतक शरीर पर भी कभी चिंतन होता है या नहीं होता? देखिए समय विपरीत चल रहा है, आपको कोर्स करेक्शन करना होगा, वरना आपके हार का बोझ इतना अधिक है कि आप लोग का तो पता नहीं, आप लोग तो विपक्ष में बैठ लोगे, आप लोग तो बड़े नेता हो, लेकिन उसकी जो कीमत हिंदू समाज चुका रहा है, चाहे कश्मीर में हो या जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरकार के में, मतलब अब सरकार तो नहीं बनी है लेकिन उनका नंबर ऑफ सांसद अधिक हो गया है यूपीए का। उसके बाद जो उत्पात सहारनपुर से खबर आ रही है, जो लखीमपुर खीरी से जिस प्रकार की खबरें आ रही है, वो चिंतन करने वाला है, मनन करने वाला है। तो हिंदुओं को यूनाइट रखने का दायित्व भी आपके ऊपर है। अभिषेक तिवारी के हितोपदेश को आलोचना मत समझिए। मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रकार के निर्णय लेकर के चुनाव हारें। इससे किसी हिंदू का, वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का देने का जिसने भी सलाह दिया है, पहले तो आप उस सलाहकार को अपना व्यक्तिगत दुश्मन मानिए, निकाल बाहर कीजिए। यह मत कीजिए कि आईटी सेलियो की तरह, अच्छा वो ट्विटर वाला ऐसा कर रहा है क्या, एक काम करो रिपोर्ट करवाते हैं उसको, खुद ही डर जाएगा। भाई मैं नहीं डरूंगा, आप नहीं जानते हैं मेरी प्राथमिकता में भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी, योगी जी का प्रचंड समर्थक हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु अल्टीमेट गोल क्या है मेरा, आप नहीं समझे? आपके थ्रू सनातन समाज का, हिंदू समाज का भला कराना। मुझे इस पूरे निर्णय में हिंदू समाज का कहीं भला नहीं दिख रहा है, तो मैं आलोचना करूंगा, मैं नहीं डरूंगा। आप नहीं जानते मुझे। मेरा जो सामाजिक परिवार है ना, वो हिंदुओं का सामाजिक परिवार है, ये बात समझिए। मैंने सामाजिक परिवार में हमेशा ये बात कहता हूं कि अभिषेक तिवारी शो को वही सब्सक्राइब करें जो राष्ट्रवादी हो, जिनके अंदर राष्ट्रीयता और संविधान के प्रति सम्मान हो, और जो हिंदू हो, या ऐसा जो हिंदू द्रोही ना हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब वक्फ बोर्ड के पूरे कार्य को आप देखेंगे, इसके कार्य प्रणाली को देखेंगे, इनका मूल एजेंडा हिंदू द्रोह पे टिका हुआ है। तो आप सर समझ नहीं पा रहे कि इस ब्लंडर की कीमत आप अकेले नहीं चुकाएंगे, इस ब्लंडर की कीमत हम सबको चुकाना पड़ेगा। मत कीजिए ये महापाप, मत कीजिए। इधर बिहार में साला मैं गांव-गांव घूम रहा हूं ताकि 2025 में राजद और कांग्रेस की सरकार ना बने। लोगों से बातचीत कर रहा हूं, और लोग जब इस प्रकार के मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो मैं भी निरुत्तर हो जाता हूं। मत कीजिए महाराज इस तरह का पाप, आप नहीं जानते हैं हिंदू समाज का बहुत नुकसान होगा। और एनसीपी और अजीत पवार से बाहर निकालने का हिम्मत कीजिए,
वरना ये आपको सरकार में नहीं आने देंगे। लास्ट में अजीत पवार जब निकल के जाएगा खुद शरद पवार के पास, तब शरद पवार कहेंगे ये तो मास्टर स्ट्रोक था जो अमित शाह पढ़ नहीं पाए। और उसके बाद पूरा वामपंथी मीडिया हमारी छाती पर मूंग दलेगा, बोलेगा रियल मास्टर स्ट्रोकवादी, रियल चाणक्य इज शरद पवार, नॉट अमित शाह। वैसे अमित शाह जी अब अध्यक्ष भी नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन जिसको भी दायित्व मिले वो भाजपा से अधिक भाजपा कैडर का, हिंदू हित का, सनातन हित का ध्यान रखे, वरना तबाही बहुत दूर नहीं है। और महाराष्ट्र की हार का असर आपको नहीं पता है, डायरेक्टली केंद्र सरकार पर पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।